इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन आपको कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से हॉकी का संबंध इंडिया के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है बेसबॉल का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये हॉकी से इंडिया कैसे लिख रहा है, हॉकी से इंडिया कैसे संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी से इंडिया दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मेरे भाई बेसबॉल, तो बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल होता है, बेसबॉल आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या भरा जाएगा, अमेरिका भरा जाएगा। अमेरिका आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका अमेरिका भरा जाएगा। याद कर लीजिएगा, हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल होता है, उसी प्रकार से आपका बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 12 का संबंध 7 के साथ कैसे है, ये 12 से 7 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 16 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 12 से पहले हमें 7 लाना है। हम लोग 12 को क्या करेंगे ताकि हमारा 7 बन जाए। अगर सिंपल सोचेंगे तो 12 - 5 करते हैं तो आपका 7 बन जाता है। वही सेम अगर इसमें करेंगे 16 - 5 हम लोग करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। 11 देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे तरीके से हम लोग 12 से 7 कैसे ला सकते हैं देखिएगा। अगर पहले हम लोग 12 में 2 से भी भाग कर देते हैं तो हमारा 6 हो जाएगा, और 6 + 1 करते हैं, इसके बाद भी आपका 7 बन जाता है। 7 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, संख्या आपका 16 है, 16 में पहले 2 से भाग करेंगे तो आपका 8, और इसमें 1 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 1 ऊपर से जोड़ेंगे। 8 + 1 आपका 9 हो जाएगा। 9 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 आपको कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। देखिएगा एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर और कौन से संख्या भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग इस श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिंगल सिंगल अक्षर को देखिए। पहले पी से आपका आर लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या कर दिया है, पी आपके 16वें नंबर पर आते हैं और आर आपके 18वें नंबर पर आते हैं। इसमें आपका +2 है। आगे देखिएगा, इससे आगे देखिएगा तो 8 से आपका टी है, इसमें भी आपके +2 हो जाएंगे। आर आपके 18वें नंबर पर आते हैं और टी आपके 20वें नंबर पर आते हैं। आगे देखेंगे तो टी से भी है, इसमें भी आपके +2 हो जाएंगे। टी जो है वो आपके 20वें नंबर पर आते हैं और भी आपके 22वें नंबर पर आते हैं। देखिएगा +2 +2 +2, तो आगे भी हम लोग +2 कर देंगे। जब भी +2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, भी आपके 22वें नंबर पर आते हैं। 22 + 2 आपके 24 और 24वें पर आपका 100 होता है। यानी कि इसका पहला अक्षर जो है वो 100 हो जाएगा। दूसरे के लिए हम लोग 3 से 5 को देखेंगे तो इसमें आपके +2 है, 5 से आपका 8 है, इसमें आपके +3 है, 8 से आपका 12 है, इसमें आपके +4 है। देखिएगा अंतर को, +2 +3 +4, तो अब अगले आपके +5 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग
12 प्लस 5 करेंगे मेरे भाई तो आपके कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 5 आपके 17 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर संख्या जो है वो आपका 17 भरा जाएगा। अगले के लिए देखेंगे तो सी से आप एफ को देखिएगा, देखिए सी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद आपका आई है, उसके बाद आपका एल है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा सी से एफ को तो सी आपके तीसरे नंबर पर आते हैं और एफ आपके छठे नंबर पर आते हैं, इसमें आपके +3 हो जाएंगे। आगे देखिएगा एफ से आई दिया गया है, एफ जो है वो आपके छठे नंबर पर आते हैं, आई आपके 9वें पर आते हैं, इसमें भी आपके +3 हो जाएंगे। आई से एल है, आई जो है वो आपके 9वें पर आता है, एल आपके 12वें पर आते हैं, इसमें भी आपके +3 है। देखिएगा +3 +3 +3 तो आगे भी आप लोग +3 कर दीजिएगा। अब एल +3 कीजिएगा तो आपका कितना बन जाएगा, एल आपके 12वें पर आते हैं, 12 + 3 15 और 15वें पर आपका ओ आता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका लास्ट वाला अक्षर जो है वो ओ भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 117 ओ दिया गया है। देखिएगा 117 ओ आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। पहला अक्षर जो है आपका एक्स हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका 17 हो जाएगा और तीसरा अक्षर आपका ओ हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे भाई ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपके इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका बीच में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 5 3 4 2 से 12 कैसे लिख रहा है, 5 6 2 3 से 18 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 5 2 2 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर पहले हम लोग 5 3 4 2 से 12 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, चारों संख्या को अगर हम लोग आपस में सभी संख्या को गुना करके देखते हैं, यानी कि 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 15 गुना 4 करेंगे तो 60, 60 गुना 2 करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 12 दिया गया है, 120 से हम लोग 12 कैसे ला सकते हैं ये सोचिएगा। अगर 120 में हम लोग 10 से भाग कर देंगे तो आपका 12 बन जाएगा। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहले सभी संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे, यानी कि 5 गुना 6 करेंगे तो 30, 30 गुना 2 करेंगे तो 60, 60 गुना 3 करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। और इसमें देखिए 10 से भाग किए थे तो इसमें भी 10 से ही भाग करेंगे, 180 भागा 10 आपके कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। देखिए 18 आपका यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले सभी संख्या को आपस में गुना करके 10 से भाग कर देंगे। देखिए 5 गुना 2 आपके 10 हो जाएंगे, 10 गुना 2 आपके 20 और 20 गुना 9 आपके कितने होते हैं, 180 होते हैं। 180 में जब 10 से भाग करेंगे तो आपके 18 हो जाएंगे। 18 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 18 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि 52% 32 बराबर 40, 22% 20 बराबर 4 तो 15% 11 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 52 और 32 से 40 लिख रहा है, 22 और 20 से 4 लिख रहा है, 15 और 11 से उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस पहले आप लोग ये सोचिएगा कि 52 और 32 से आप लोग 40 कैसे ला सकते हो। इन्हीं दोनों संख्या को आप लोग क्या करोगे आपस में ताकि आपका 40 बन जाए। अगर हम लोग पहला संख्या 52 है माइनस करेंगे, दूसरा संख्या 32 है, 52 माइनस 32 करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 40 बन जाएगा। देखिए 40 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या आपका 22 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 20 है, 22 माइनस 20 आपका 2 और 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। देखिए 4 आपका यहाँ पर
लिखा हुआ है मेरे भाई, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। इसमें पहला संख्या आपका 15 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 11 है, आपका 4 हो जाएगा। 15 माइनस 11 आपका 4 हो जाएगा। और सभी में देखिए माइनस करने के बाद 2 से गुना कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 4 गुना 2 आपके 8 हो जाएंगे। 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 बार आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अविवाहित अध्यापक और पिता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए पहले आपका अविवाहित है, अध्यापक है और पिता दिया गया है। कुछ अध्यापक जो होते हैं वो आपके अविवाहित भी हो सकते हैं, यानी कि पहले हम लोग अविवाहित के लिए एक गोला बना लेंगे। और कुछ अध्यापक आपके अविवाहित होते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। आगे देखेंगे तो आपके पिता दिए गए हैं, किसी के पिता भी अध्यापक हो सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे भाई ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, यदि पी भाग का सूचक है, क्यू गुना का सूचक है, आर जोड़ का सूचक है और एस घटाव का सूचक है, तो 16 क्यू 12 पी 6 आर 5 एस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि P भाग का सूचक है, यानी कि जहाँ पे P का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और Q आपका गुना का सूचक है, यानी कि जहाँ पे Q दिया गया है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। R आपका जोड़ का सूचक दिया गया है, यानी कि जहाँ पे R है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। और S जो है वो घटाव के सूचक है, यानी कि S के जगह पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 16 है, 16 के बाद आपका क्या है? Q है। Q को देखिएगा तो Q आपका देखिए गुना का सूचक है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका P है, P को देखिएगा, P आपके भाग के सूचक है, यहाँ पर आपके भागा 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका R है, R को देखिएगा आपका जोड़ का सूचक है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका S है, S आपके घटाव के सूचक है, यहाँ पर आपके घटाव 4 हो जाएंगे। इस समीकरण को जब आप लोग हल कीजिएगा तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले आप लोग भाग के काम कीजिएगा। तो 16 गुना करेंगे 12 भागा 6 आपके 2 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 5 घटाओ 4। इसको जब हल करेंगे, जब 16 गुना 2 करेंगे तो आपके 32, प्लस करेंगे 5 घटाओ 4 आपके 1 हो जाएंगे। 32 प्लस 1 आपके 33 होती हैं। 33 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 33 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 7 है, 7 के आगे आपके 16 दिए गए हैं, 16 के आगे आपके 35 है और 35 के आगे आपका देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो 3 है, 3 के दुगुना के करीब में आपका 7 है, 7 के दोगुना के करीब में आपका 16 है और 16 के उसी प्रकार से दुगुना के करीब में आपका 35 दिया गया है। यानी कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि
पहले 3 से 7 यानी कि 3 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो आपका 7 बन जाएगा। आगे देखिएगा 7 से 16 है तो इसमें भी आपके गुना 2 प्लस वो हो जाएंगे, प्लस 2 हो जाएंगे। 7 गुना 2 आपके 14, 14 प्लस 2 आपके 16 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 16 से 35 है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 3 हो जाएंगे। 16 गुना 2 आपके 32, 32 प्लस 3 आपके 35 होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3, तो अगले आपके गुना 2 प्लस 4 हो जाएंगे। जब 35 गुना 2 कीजिएगा तो 70, 70 प्लस 4 आपके कितने होते हैं 74 होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 74 भरा जाएगा। 74 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग 74 को भर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर काउंट कीजिएगा इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना त्रिभुज बनता है। जब भी आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लीजिएगा। इसमें पहले आपके छोटे छोटे त्रिभुज कितने बनते हैं वो देखिएगा। पहले आपका एक ए बन जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा और तीसरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा को देखेंगे तो चौथा आपका ए बन जाएगा, पांचवा आपका ए हो जाएगा और छठा उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके छठे हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो सातवां आपका ए हो जाएगा, आठवां आपका ए हो जाएगा और नौवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका नौवां हो जाएगा। आगे देखिएगा इसमें अभी और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। तो 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 10 में हो जाएंगे। 11वें आपके उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 11वें हो जाएंगे। 12वें को देखिएगा तो 12वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 12वें हो जाएंगे। 13वां आपका उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक के बाद एक बनता है, एक आपके 13वें हो जाएंगे। और 14वें को देखिएगा तो 14वां जो है आपका ए वाला बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 14वें हो जाएंगे। 15वां आपका उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा वाला भी एक बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 16वें हो जाएंगे। 16 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 16 त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए, पर संबंधित शब्द नहीं संबंधित अक्षर हो जाएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से रूम का संबंध QNNL के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है रेंट का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ROOM से QNNL कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा आपका RENT से कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है ROOM लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है QNNL लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो R से Q लिखा हुआ है, इसमें आपके -1 हो जाएंगे। O से N है, -1 है, O से फिर से N है, -1 है, M से L है, -1 है। सभी अक्षर में -1 -1 -1 कर दिया गया है। तो वही सेम आप लोग रेंट के साथ कीजिएगा, रेंट के भी सभी अक्षर में -1 -1 कर दीजिएगा। देखिए रेंट आपका RENT से मिलकर बनता है, सभी में -1 -1 करेंगे। जब R -1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R-1 आपका Q होता है। आगे देखेंगे E है, E-1 आपके D हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका N है, N-1 आपका M हो जाएगा और आगे आपका T है, T-1 आपका जो है S हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका QDMS लिखा हुआ है, देखिएगा QDMS आपके ऑप्शन नंबर QDMS आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका QDMS भरे जाएंगे, सभी में -1 -1 है। तो वही सेम हम लोग रेंट में भी करेंगे, सभी के अक्षर में -1 -1 कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जल मंडल, वातावरण, जीवन मंडल और स्थल मंडल का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है।
पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जल मंडल, वातावरण, जीव मंडल और स्थल मंडल का सही क्रम क्या हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले मेरे भाई आपके सबसे पहले जो है स्थल मंडल होते हैं, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। स्थल मंडल के बाद आपका क्या होता है, जल मंडल होता है, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। जल मंडल के बाद आपका क्या होता है, जीवन मंडल होता है, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। और जीवन मंडल के बाद आपका क्या होता है, वातावरण होते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में आपका 2 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 3 2 दिया गया है। देखिएगा 4 1 3 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम हो जाएगा वो सबसे पहले आपका स्थल मंडल हो जाएगा। स्थल मंडल के बाद जो है वो आपका जल मंडल हो जाएगा। जल मंडल के बाद आपका जीव मंडल हो जाएगा। जीव मंडल के बाद आपका वातावरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन है जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थान पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को आप छोटे छोटे खंड बना लीजिएगा, ताकि प्रश्न जो है वो आपका जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। किस प्रकार से इसका हम लोग खंड बना सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आपका खाली स्थान है, इधर देखिएगा तो BAC दिया गया है। उसके बाद आपका फिर से खाली स्थान है, फिर से AC दिया गया है, खाली स्थान है। ACB दिया गया है, खाली स्थान है, खाली स्थान है। BA दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खाली स्थान है और इधर आपका क्या दिया गया है, BA दिया गया है और इधर फिर से देखिए C दिया गया है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग C को भर देते हैं तो हमारा CBA यहाँ तक एक खंड बन जाएगा। आगे देखेंगे तो आपका C है, खाली स्थान है, AC दिया गया है। अगर इस वाले खाली स्थान पर अगर आप लोग B को भर दीजिएगा तो CBA यहाँ तक आपका एक खंड और बन जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका C है, खाली स्थान है, A है, यहाँ पर आपका B भरा जाएगा, CBA आपका एक खंड और बन जाएगा। आगे देखिएगा तो CB दिया गया है, इस वाले खाली स्थान पे आपका A भरा जाएगा, CBA आपका एक खंड हो जाएगा। आगे देखिएगा खाली स्थान है, BA दिया गया है, इस वाले खाली स्थान पे आपका क्या भरा जाएगा, इस वाले खाली स्थान पर जो है वो आपका C भरा जाएगा, CBA आपका एक खंड और बन जाएगा। खंड को देखिएगा तो सबसे पहले आपका CBA है, CBA के आगे भी आपका CBA दिया गया है, इसके आगे भी आपका CBA है, इसके आगे भी आपका CBA दिया गया है और इसके आगे भी आपका CBA, यानी कि कुछ इस प्रकार के आपके खंड बनते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या हम लोग भरे हैं। सबसे पहले हम लोग C को भरे हैं, उसके बाद फिर से B को भरे हैं, उसके बाद फिर से B को भरे हैं, A को भरे हैं, उसके बाद फिर से हम लोग C को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका CBBAC दिया गया है, CBBAC आपके ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे पहले आपका C, उसके बाद B, फिर से B, A, फिर से C भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 41, 97, 63 और 59 में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है। देखिएगा 41, 97 और 63 जो है ये आपके अभाज्य संख्या दिए गए हैं। 41, 97, 59 आपके अभाज्य संख्या होते हैं और 63 आपके भाज्य संख्या होते हैं। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन C दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन C जो है वो विषम संख्या हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में संबंधित आकृति को पहचान करें। संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ए वाला आकृति से ए वाला आकृति संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग खुद से
जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। इस वाले आकृति से ए वाला आकृति कैसे संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो है गोला आपका बाहर है और इसमें गोला को आपका अंदर कर दिया गया है, और त्रिभुज अंदर था तो त्रिभुज को बाहर कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो चतुर्भुज आपका पहले अंदर है तो ये आपके बाहर हो जाएंगे और त्रिभुज आपके अंदर हो जाएंगे, और छोटे गोले जहाँ पर था वहीं पर रख दिया गया है। यानी कि इसका जो है इस प्रकार से बनेगा आकृति। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार के आकृति भरा जाएगा। इस प्रकार की आकृति आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में बैरल को ZIVFEP लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रीजनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये बैरल का कोड ये कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका रीजनिंग का कोड क्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा पहले आप लोग, तो बैरल आपका जो है वो VERBAL से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखेंगे तो ZIVFEP दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो V से Z लिखा हुआ है। देखिए V जो है वो आपके 22वें नंबर पर आते हैं और Z आपके 26वें नंबर पर आते हैं। इसमें आपके +4 हो जाएंगे। आगे देखिएगा E से आपका I है। ई जो है वो आपके 5वें नंबर पर आते हैं, आई आपके 9वें पर आते हैं। इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। आर से भी दिया गया है। आर आपके 18वें पर आते हैं, भी आपके 22वें पर आते हैं। इसमें भी आपके +4 है। बी से एफ दिया गया है। बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं। एफ आपके 6ठे पर आती हैं। इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। ए से ई दिया गया है। ए आपके पहले नंबर पर आती हैं। ई आपके 5वें नंबर पर आती हैं। इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। और एल से पी दिया गया है। एल आपके जो है वो 12वें पर आती हैं। पी आपके 16वें पर आती हैं। यानी कि इसमें भी आपका +4 हो जाएगा। सभी अक्षर में +4 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग रीजनिंग के साथ करेंगे। रीजनिंग के भी सभी अक्षर में +4 कर देंगे। देखिए रीजनिंग में पहले आपका आर दिया गया है। आर +4 आपके कितने हो जाएंगे? आर जो है वो 18वें पर आते हैं। 18 +4 22 और 22वें पर आपका भी आता है। यानी कि पहले आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका ई है। ई +4 आपके कितने हो जाएंगे? ई आपके 5वें नंबर पर आते हैं। 5 +4 9 और 9वें पर आपका आई आता है। यहाँ पर आई हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका ए है। ए +4 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? ए आपके पहले पर आते हैं। 1 +4 5 और 5वें पर आपका ई होता है। आगे देखिएगा आपका एस दिया गया है। एस +4 आपके कितने हो जाएंगे? एस आपके 19वें पर आते हैं। 19 +4 23 और 23वें पर आपका क्या होता है? डब्लू होता है। आगे देखिएगा आपका ओ दिया गया है। ओ +4 आपके कितने हो जाएंगे? ओ जो है वो 15वें पर आते हैं। 15 4 19 और 19वें पर आपका एस होता है। आगे देखिएगा तो आपका एन दिया गया है। एन +4 आपके कितने हो जाएंगे? एन आपके 14वें पर आते हैं। 14 +4 18 और 18वें पर आपका आर होता है। आगे देखिएगा आपका आई दिया गया है। आई +4 आपके कितने हो जाएंगे? आई जो है वो 9वें पर आते हैं। 9 +4 13 और 13वें पर आपका एम होता है। आगे देखिएगा तो आपका एन है। एन +4 फिर से आपके 18 हो जाएंगे। 14 +4 18 और 18वें पर आपका आर होता है। आगे देखिएगा आपका जी है। जी जो है वो 7वें पर आते हैं। 7 +4 11 और 11वें पर आपका के होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका VIEWSRMMRK लिखा हुआ है? देखिएगा VIE सबसे पहले देखिएगा VIE सिर्फ ऑप्शन ए सी और डी में दिया गया है। आगे देखिएगा WSR है। WSR ऑप्शन ए में दिया गया है। WSR ऑप्शन ए में दिए गए हैं और ऑप्शन डी में भी दिए गए हैं। आगे देखिएगा MRK आपके ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए में VIEWSRMKR दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके VIEWSRMRK भरा जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को
आपको बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपके लिए डेली रीजनिंग के एक नए पार्ट लाते हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।